ऐसा इशू नहीं है कि तालिबान आ गए तो सब कुछ खत्म हो गया। इंडिया क्या कर सकता है उनके लिए, जबकि इंडिया इस वक्त टच भी नहीं कर रहा कहीं से अफगानिस्तान को? इंडिया तो बाहर से पैसा लगाएगा, और इंडिया के जो प्रॉक्सीज मौजूद वो वहां से लोग भाग नहीं गए, सिर्फ ये हुआ है कि वो अभी चुप हो गए। वो सारे एनडीएस का तबका अक्सर लोग वहां मौजूद हैं, उनको जब भी एक्टिवेट करना चाहें पैसे लगाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं आज एक प्रोग्राम में था, वहां पे कोई इरफान यार को डायरेक्टर है उनके फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के, और बड़ा पढ़ा लिखा, वो कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान को अपने तौर तरीके बदलने होंगे, हमारे सारे मसाइल पाकिस्तान ने पैदा किए। लेकिन ये इंटरनेशनली एक ऐसा प्रोपेगेंडा हुआ है। अमेरिका में कई सेनेटर्स डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारी शिकस्त जो है वो इसलिए हुई है कि तालिबान सर्वाइव किए हैं इनकी पाकिस्तानियों की वजह से। एज ए पाकिस्तान वाज सुपर पावर, ले दे के एक रह जाता है मस्कीन पाकिस्तान, आप उसको दबा रहे हैं। और वो वहां पे सेनेटर मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए। जो प्रो इंडियन एलिमेंट्स हैं, उनके जो प्रॉक्सीज हैं, उनके जो हमायती हैं, चाहे वो अफगान इंटेलिजेंस एनडीएस में हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारों में हो, चाहे वो डिसबैंडेड जो उनकी फौज डिसबैंड होगी जिसको उन्होंने भी बड़ी हद तक, काफ़ी हद तक उन्होंने भी ट्रेन किया है। तो जिस तरह वाइस प्रेसिडेंट साले हैं जिन्होंने कहा कि जी मैं हाजिर हूँ तालिबान के ख़िलाफ़ जो है तहरीक चलाने का, क्योंकि आई बीन द वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी वो लोग मौजूद हैं लोकल इन अफगानिस्तान जो कि जिनकी लॉयल्टीज अभी भी इंडिया के साथ, रॉ के साथ हैं। तो वो उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह तालिबान गवर्नमेंट को, चाहे इंक्लूसिव हो, जो भी ब्रॉड बेस्ड चले, उनको डिस्टेबलाइज कर सकें, उनको गैर मुस्तहकम करें। वो लोग अभी मौजूद हैं। तो लिहाजा अभी भी अफगान तालिबान की गवर्नमेंट जब बन जाती है, इनकी भारी जिम्मेदारी है, इनको एक बहुत बड़ा क्लीनअप ऑपरेशन क्लीनअप करना पड़ेगा। अफगान इंटेलिजेंस की ठीक है, काफ़ी लोग जो हैं वो शायद भागे हों फ्रॉम अफगानिस्तान, कुछ इंडिया भाग गए, कोई कहीं बॉर्डर क्रॉस कर गए, लेकिन बाकी लोग जो मौजूद हैं उनमें ये काबिलियत है कि वो उनको गैर मुस्तहकम करें। किस तरह कि कोई इधर हंगामा करा दें, फलां जगह हंगामा करा दें, इनको डिस्टेबलाइज रखें। और जारी बात है अमेरिकन के भी जो लॉयलिस्ट हैं वो भी काफ़ी हद तक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं हर लेवल पे। तो ये इतना कोई इट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर द अफगान तालिबान गवर्नमेंट कि कैसे इन लोगों को डील किया जाए। ये अमेरिका की रिकग्निशन को लिंक करना कि फिर वो पाकिस्तान उनकी तरफ देख रहा है, सब इकट्ठे होकर एक मरतबा कंसेंसस होगा तो फिर उनको रिकग्नाइज करेंगे। हाँ, ये बात सही है कि जब उनकी गवर्नमेंट, ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड आ जाती है तो मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान का, रूस का, चीन का, जो ऑलरेडी 3 न्यूक्लियर पावर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे चुके हैं, जिन्होंने अपने एम्बेसीज वहां पे कायम रखी हुई हैं कि वो जरा अमेरिका की तरफ देखें कि अमेरिका पहल करेगा, अमेरिका ऑन बोर्ड आएगा तो जी फिर हम भी रिकग्नाइज करेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, असल चीज ये है कि देखें जो स्पॉयलर्स थे उनका रोल क्या है, और स्पॉयलर जो है वो क्या खामोश बैठ जाएंगे, पहली बात। दूसरा इशू ये है कि जिस तरह तालिबान में बड़ी तब्दीली आई है, अफगान सोसाइटी में भी बहुत तब्दीली आई। अफगान सोसाइटी में जितना मटीरियलिज्म आज आया है वो पहले नहीं था। जितनी करप्शन आज हो गई वहां पे वो पहले नहीं थी। लोगों की लीडर जो वहां पे उनके जो जरगा वगैरह बैठते हैं उनकी जेबों में जितना पैसा है वो पहले नहीं था। उनका जरिया आमदन यही बना है कि वो कोई भारत से खा रहा है, कोई अमेरिका से खाता है, कोई CIA से खा रहा था, और ये एक वतीरा बन गया, ये एक वहां पे नॉर्मल जिंदगी का एक तरीका बन चुका है। लिहाजा यहां पे अब डीलिंग्स वो 100% मॉरलिटी की बुनियाद पे नहीं होंगी, यहां पैसे की बुनियाद पे भी होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जैसे हम कहते हैं कि रिकग्निशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कंसेंसस का होना। लेट्स से कि इसमें भारत अपने 2 मोरों को, 4 मोरों को पैसे खिला के और उनको तैयार करके कह देता है कि कंसेंसस नहीं करना, और वो किसी चीज पे अकड़ जाते हैं। क्योंकि अभी तो तालिबान ने कायल करना है कि हम जो आइन बनाएंगे वो इस्लामी आइन किस नौइयत का, क्या चीजें होंगी, शरीयत कैसी होगी, जो वो समझते हैं। और अगर कहीं कंसेंसस ही ना हुआ, उसी में रुकावटें आ गई, तो वही दरार पड़ जाएगी। रिकग्निशन का मसला भी आ सकता है। फिर इनके पास ऑप्शंस हैं कि ये वहां पे जैसे ऑल्दो कहते हैं कि अमरुल्लाह साले की कोई बहुत फॉलोइंग नहीं है, लेकिन वहां पे लोगों को पैसे खिला के अमरुल्लाह साले को पैसे दिए जा सकते हैं और उसको लगा के पैसे वहां पे लोग खड़े भी किए जा सकते हैं। फिर ये भी एक ऑप्शन इनके पास है कि अगर मामला बिगड़ते नजर आए, क्योंकि आप ये देखिए हमारे ऊपर जब इन्होंने इल्जाम लगाया कि हम अंडर एज लोगों को
इसमें अंडर एज बच्चों को हम आर्मी में या अपनी फोर्सेस में देते हैं, और उसका एक उन्होंने चैप्टर खोला रख लिया हमारे लिए कि कल को कोई हमें रगड़ना पड़े वो कर सके। अच्छा, हमने कहा जी हमें कोई मिसाल दें, हम तो ऐसा नहीं करते, लेकिन ये वो चीजें उन्होंने रखी हुई है कि जब भी उन्होंने अगर इस रजीम को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं करना तो वो कोई ना कोई तमाशा ह्यूमन राइट का, खवातीन का कोई ना कोई किस्सा कहीं खोल ले और उसकी आड़ में वो आपको फिर परेशान कर सकते हैं। और अफगानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त होगी कि लोगों के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, गवर्नमेंट इकोनॉमी कैसे चलाए, तनख्वाहें कैसे दे, आगे अपनी वर्किंग कैसे करे। अभी तक उन्होंने कोई ऐसी गवर्नमेंट बनाई नहीं जो कम से कम डे टू डे वर्किंग कर सके। दूसरी कंसेंसस गवर्नमेंट तो बाद में बनेगी, लेकिन डे टू डे वर्किंग वाली भी गवर्नमेंट चाहिए। तो वो बहुत कुछ है जो एक्सप्लॉइट बाहर से हो सकता है। और एक ये भी ऑप्शन आ सकती है कि अगर ये लोग जो बाहर भाग गए हैं उनको इकट्ठा करके कहीं तो वो ये कहें कि जनाब ये तो इलेक्टेड थे, तालिबान तो इलेक्टेड नहीं है, लिहाजा में एक एग्जाइल में गवर्नमेंट बना रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन जाती है तो आप सोचिए कि अंदर कितनी ट्रबल हो सकती है। अमेरिका उनको पैसा लगाना शुरू कर दे या ये कहे कि जनाब 9.5 बिलियन हम आपको नहीं दे रहे, उस गवर्नमेंट को दे रहे हैं जो इलेक्टेड थी। तो आप सोचिए कि अभी इतना कुछ यहाँ पे खुलने वाला सामने है। मेरी सोच ये कहती है कि ये जो स्पॉयलर्स थे ये इतनी जल्दी हार नहीं मान जाएंगे, उनके स्टेक्स बड़े हैं, उन्होंने पैसा बड़ा लगाया हुआ है। अमेरिका क्वाड बना के यहाँ पे मार रहा है सर, मैं आपकी बात से मार रहा है, क्वाड बना के चाइना को कंटेन करने की, और यहाँ उसको खुली छुट्टी दे दे कि जो अभी जो मर्जी करते रहो, ये अकल मानती नहीं है। सर देखिए तो वो ये करेंगे लेकिन फिजिकल में देखें सर, फिजिकल अपीयरेंस दे शुड हैव समथिंग ऑन ग्राउंड। सर देखें इंडिया लिए क्या कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। इंडिया क्या कर सकता है उनके लिए, जबकि इंडिया इस वक्त टच भी नहीं कर रहा कहीं से अफगानिस्तान को। मेरी बात सुनिए, ये सब कुछ बाहर से होगा, बाहर बैठे हुए लोग बाहर चले गए। आप ये देखिए अपने मुल्क में देख लें, हमारे यहां पिछले 10-12 साल में करप्शन जो है वो एक वे ऑफ लाइफ बन गया। आप सोचिए कि जहांगीर तरीन इंग्लैंड गया, एक बंदा भी उसको सी ऑफ करने वाला नहीं था। जहांगीर तरीन वापस आया, एक भी अंदा उसको लेने वाला नहीं था। जिस दिन उसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा और सारी उसके ऊपर कहानी शुरू हुई, 40 लोग उसकी पार्टी में से निकल आए फूल फेंकने के लिए। वाह वाह। आज करप्शन का जिस पे इल्जाम लगेगा उसकी फॉलोइंग साथ हो जाएगी, फौरन बन जाएगी, क्योंकि इट हैज बिकम ए वे ऑफ लाइफ। और यही हाल अफगानिस्तान में है। अब इजाजुल हक को वोट नहीं मिलने इसलिए कि इजाजुल हक के ऊपर करप्शन के इल्जाम नहीं है। जिस दिन मुकदमा चलाएगा इजाजुल हक के पीछे भी फूल पत्तियां फेंकने वाले आ जाएंगे, कहीं उधर लग जाएंगे। तो यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है सोसाइटी की, वहां पे बहुत बुरी तरह होगी। तो यहाँ ये खतरात मौजूद हैं। अच्छा, फिर आप देखिए तालिबान ने कहा है जी हम करप्शन नहीं होने देंगे। करप्ट सोसाइटी में करप्शन बंद करना सबसे बड़ा जुर्म है। जिस दिन उन्होंने करप्शन करने वाले के साथ किसी के साथ सख्ती की आप देखेंगे पूरी लोहे जरगा फूल फेंकने के लिए आ जाएगी। ये इतना बड़ा इशू है सोसाइटी की डिजेनरेशन होना कि इसको जो हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठ के जो मॉरलिटी इंपोज करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। व्हाट कैन इंडिया डू सर? देखिए इंडिया तो बाहर से पैसा लगाएगा, और इंडिया के जो प्रॉक्सीज मौजूद हैं, ये ब्रिगेडियर इसने फारूक हमीद ने बड़ी अच्छी तरह आपको वाज़ेह भी किया कि वो वहां से लोग भाग नहीं गए, सिर्फ ये हुआ है कि वो अभी चुप हो गए। वो सारे एनडीएस का तबका अक्सर लोग वहां मौजूद हैं, उनको जब भी एक्टिवेट करना चाहें पैसे लगाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि तालिबान आ गए तो सब कुछ खत्म हो गया। अब इसका सॉफ्ट इमेज तो दुनिया में चला गया, लेकिन जो जहर है वो सारा अंदर मौजूद है कहीं ना कहीं, और वो निकलेगा।